हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड युवाओं और सभी बूढ़े साथियों, आप सभी को नमस्कार और हमारे गुरुजनों को बहुत बहुत उनका अभिनंदन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसा ही टॉपिक है जिसमें आप अपना समय नष्ट ना करके, समय बिल्कुल नष्ट ना करें, समय बिल्कुल नष्ट ना करें। समय की धारा में उम्र बीत जानी है, समय की धारा में। तो समय की धारा में उम्र बीत जानी है और जो जी लेंगे वही क्या है, जीवन है। तो समय को बिल्कुल ख़राब मत करिए, अपने टाइम को एंजॉय करिए और अपनी लाइफ को अच्छे से बेहतर ट्रैक पर ले जाएं। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, बेहतर बने और उन्नतिशील बने। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो हमारे समय के साथ बहुत ही रिलेट करता है। तो ऐसा ही एक शीर्षक है जिसे हम कहते हैं चाल। क्या कहते हैं? चाल, गति, रफ्तार। रफ्तार सिंह की रफ्तार आपने देखी होगी। आज हम इसी टॉपिक पर रफ्तार सिंह की रफ्तार पे बात करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? गति, और इंग्लिश में बोले तो मोशन। हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही इस बात को डिस्कस करेंगे, डिटेल में बताएंगे, जिससे कि हिंदी मीडियम के बच्चे भी अच्छा आसानी से पढ़ सके और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसको आसानी से समझ सकें। ठीक है, गॉट इट? तो आज इसी तो गति, गति क्या होता है? मोशन। अब इस किस पे निर्भर करती है आपकी गति? ये आपका गति है। दो चीज़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, एक है समय और दूसरा है दूरी। दूरी सही जाए ना भैया, सह लो दूरी, थोड़े दिन की बात है, पढ़ाई कर लो। ठीक है। तो गति, मोशन टाइम पर डिपेंड है एंड डिस्टेंस पर डिपेंड है, डिपेंड्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। तो कोई भी चीज़ गति में कब कही जाती है? जब वो समय के साथ अपनी स्थिति में बदलाव कर लेती है, तब वो क्या चीज़ होगी कि हम कह सकते हैं कि वो गति में है, मोशन में है, उसमें चाल है। चाल वो वाली नहीं जो लोग चलते हैं एक दूसरे के साथ, तुम वहीं चलते होगे लेकिन तुमका चाल नहीं चलनी है, तुमको यहाँ वाली चाल चलनी है ना? कौन सी चाल चलनी है? घोड़ा की चाल। गधा की चाल, खच्चर की चाल से नहीं काम चलेगा, घोड़वा की चाल चलिए। ठीक है बउआ? तो यहाँ कौन सी चाल चलेंगे? घोड़े वाली, ना कि चाल वाली चाल। शतरंज वाली नहीं चलेंगे। कौन चला था महाभारत में? शकुनी मामा। उनकी चाल नहीं चलनी है हमको चलनी है बाइक वाली चाल, हमको चलनी है साइकिलिया वाली चाल। अगर साइकिल चलाते तो साइकिल की चाल, और आप भी चलते हैं, हम भी चलते हैं रोजाना, तो उसी पे पढ़ेंगे हम धमाधम। ठीक है। तो जब आप कहीं जाते हैं तो कुछ समय आपको लगता है। अगर मान लीजिए आप यहाँ से, अपने घर से किसी दूसरे से, मान लो आप बाजार जा रहे हैं, ये आपकी बाजार है, मार्केट, और ये आप यहाँ हैं। ए पॉइंट पे आप हैं, बी पॉइंट पे बाजार, और यहाँ से आप चलते हैं और आप यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटा ले लेते हैं। कितना घंटा ले लेते हैं भैया? 2 घंटा ले लेते हैं। कितना? 2 घंटा। लेकिन वहीं आपका भाई जाता है, आपका दोस्त जाता है, वो पहुँच जाता है 1 घंटा में। तुम क्या कहोगे? अरे यार तुम तो बहुत तेज हो यार, इतना तेज तुम कैसे आ गए? हमको तो 2 घंटा लग गया है। तो तुम क्या कहोगे? आपको 2 घंटा लग गया क्योंकि आप धीरे धीरे, आपकी चाल क्या थी? कम थी। हमारी चाल ज़्यादा थी, इसलिए हम जल्दी आ गई। तो क्या करें? तो चाल, दूरी तो उतनी ही तय की लेकिन समय कम लिया, तो चाल क्या हो गई? ज़्यादा थी। उसने कहा, क्या कहा? चाल ज़्यादा थी, समय कम लिया, इसीलिए ये क्या हो गया? चाल का फार्मूला बन गई। क्या बन गई? चाल का फार्मूला। समझे भैया? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ
Speed. Speed means distance upon time. Once upon a time, distance upon time. Once upon a time in speed, that is distance. Speed, distance by time. Clear? That is your formula of speed. What I have said, motion depends on time and distance. Okay? But there is another one, that is speed. Now, गति. गति क्या होता है? गति. गति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बबुआ? इंग्लिश में बोलत है नी मोशन. वेलोसिटी. क्या बोलते हैं? वेलोसिटी. और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेयर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो अब वेक्टर क्या होता है? ये बात भी तुम्हारे दिमाग में आई होगी कि वेक्टरवा बोल दिए सर जी, ये क्या होता है? अदिश राशि पढ़े हो भैया? अदिश राशि, सदिश राशि. राशि का मतलब क्या होता है? ये घर में हमारा धान गेहूँ इकट्ठा, इसका राशि नहीं बोलना है हमको, यहाँ राशि बोलना है, जिसे कहते हैं क्वांटिटी. अंग्रेजी में बोले तो क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी. तो उसको बताने से पहले हम वेक्टर स्केलर की बात करते हैं. व्हाट इज वेक्टर और व्हाट इज स्केलर. ज़्यादा नहीं, हम लिटिल ब्रीफ में पढ़ेंगे स्केलर और क्या है, उसके बाद में कि भी डिटेल टॉपिक इज वेक्टर स्केलर बात करें. फिलहाल अभी इसको समझ लेते हैं. व्हाट इज वेक्टर एंड व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी मीन्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी मीन्स सदिश राशि. जैसे दिख रहा है हिंदी में सदिश. सदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा भी हो. A quantity having this, a quantity having magnitude having magnitude and direction. क्या होता है भैया? समझ लियो, वरना फिर मत कहना सर जी ने तो बताया ही नहीं, है ना. तो सर जी बता रहे हैं तो समझ लीजिए, क्योंकि समय आपका है, महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से समझिए. वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? ऐसी राशि, सदिश राशि, जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी दिया हो. ठीक है. जैसे आप गेहूं तोलने जाते तो कहते हैं 5 किलो गेहूं दे दीजिए. क्या दे दीजिए? गिव मी 2 kg या 5 kg wheat or rice, whatever you go for that. तो वहाँ क्या होता है? जस्ट ही मेजर्स एंड गिव इट टू यू. वहाँ पर क्या है? केवल मैग्नीट्यूड है. देयर इज नो डायरेक्शन. डायरेक्शन व्हेन यू गो समवेयर देन इट कम्स योर डायरेक्शन. अगर हम कहीं जाते हैं तो हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है. जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल आपसे कह दे, अगर आप किसी से कहते हो मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरा स्कूल 10 किलोमीटर दूर है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरा स्कूल 10 किलोमीटर दूर है. आपने उसे ये नहीं बताया. अभी आपने क्या बताया? अभी सिर्फ आपने क्या बताया? परिमाण बताया. आपने उससे क्या कहा बेटा? परिमाण. क्या बताया? परिमाण बताया. परिमाण मीन्स मैग्नीट्यूड. आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया कि मैं क्या बताया आपने कि 10 किलोमीटर, मेरा स्कूल यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है. लेकिन आपने दिशा नहीं बताई. यू हैवंट टोल्ड हर, हिम और हर, डायरेक्शन क्या है. व्हाट इज योर डायरेक्शन? इफ यू से my school is 10 kilometers in north direction, you have given now direction also.
आपने क्या दिशा भी बता दी और मैग्नीट्यूड भी बता दिया, डायरेक्शन। तब क्या हो जाएगा, देन इट बिकम्स 10 किलोमीटर ईस्ट और नॉर्थ। ये क्या हो गया, आपने क्या कर दिया, आपने उसको मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों बता दी। क्लियर? आपने दिशा भी बता दी और साथ ही साथ क्या बता दिया, परिमाण। You told him direction as well as magnitude. Correct? Okay. Thank you, sir. That is vector quantity. Vector quantity having magnitude as well as direction. Direction. Clear? And what is scalar quantity? What is scalar quantity? इसे हम अदिश राशि भी कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ? अदिश राशि। अरे बोलत रहो भाई। अदिश राशि। नहीं, हमको एंटरटेन नहीं होगा और तुम कहोगे कि मजा ही नहीं आया, है नहीं? तो अदिश राशि क्या होती है, जिसमें केवल और केवल परिमाण हो, हैविंग नो डायरेक्शन एट ऑल। No direction. ठीक है, मैग्नीट्यूड गिवन होता है बट डायरेक्शन गिवन नहीं होता है। ऐसी राशि को हम अदिश राशि, अदिश जिसमें दिशा ना हो, अदिश दिशा नहीं, अ से मैंने कहा निगेटिव, दिशा, अदिश राशि, सदिश राशि। अब समझ में आ गया? तो अब बात करते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या हो, हैविंग ओनली, having magnitude only, having magnitude only, no direction। अदिश राशि, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है। ठीक है, तो ये बात तो हमने कर ली आपकी इसकी सदिश राशि और अदिश राशि। आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो फिर मुझे बताइएगा, I will tell you again. Clear? Now I am erasing it. Okay, dear? एक बार इसको देख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें। क्या होता है स्केलर क्वांटिटी और क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये मैंने जो यहाँ पर लिखा है ये वेक्टर क्वांटिटी के ही, ये वेक्टर क्वांटिटी है आपका और ये स्केलर क्वांटिटी है। परिमाण जब मैंने कह दिया है परिमाण और डायरेक्शन दोनों हैं तो वो क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें केवल और केवल परिमाण हो, मैंने कह दिया 10 किलोमीटर गया हूं मैं या 10 किलोमीटर है दूर, तो वो केवल और केवल क्या है, मैग्नीट्यूड, परिमाण। ओके डियर, नाउ आई एम इरेजिंग इट। अब बात कर रहे हैं स्पीड, और पहले तो बात करते हैं ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। का डिफरेंस है बबुआ, इसमें इतना ही डिफरेंस है जितना कि स्केलर और वेक्टर में है। डिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है जो स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है। ठीक है, तो ये क्या है, दूरी, और डिस्प्लेसमेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, विस्थापन। क्या कहते हैं, विस्थापन। ठीक है, तो इसको दूरी और डिस्प्लेसमेंट दोनों लिख लें। साइड प्लीज। यस, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जैसे आप यहाँ से मूव करके यहाँ तक आ गए, यहाँ से आप मूव किए ए पॉइंट से, ठीक है, और मान लिए यहाँ बी पॉइंट पर गए और बी से रिटर्न आप फिर यहाँ ए पॉइंट पर आ गए। ओके, क्लियर? तो क्या हुआ बेटा,
डिस्टेंस आपकी क्या, मान लो यहाँ से यहाँ तक आप गए तो डिस्टेंस आपने लगभग 6 किलोमीटर तय की, ठीक। और यहाँ से यहाँ पर आए आपने डिस्टेंस कितनी कवर की, 5 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 11 किलोमीटर, मीन्स 11 किलोमीटर। क्लियर। लेकिन वहीं अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो आप यहाँ से यहाँ इट डिपेंड्स ओनली ऑन डेस्टिनेशन। दूरी अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन, नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, इट डिपेंड्स ऑन डेस्टिनेशन पॉइंट। जहाँ से आपको चला और जहाँ पर आप पहुँचे, उन दोनों के बीच में जो भी होगा वही स्ट्रेट लाइन से आप जोड़ देंगे तो वही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस में पाथ ओरिएंटेड होता है, जो पगडंडी है आपने ली वो पूरी की पूरी ऐड की जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में केवल पॉइंट्स के बीच में स्केलर है भैया, क्या है, स्केलर। अगर आप यहाँ से यहाँ गए कि अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये बताएंगे हम आपको। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर आप यहाँ से गए, ए से बी पर गए और बी से ए पर फिर वापस आ गए, ठीक है। इधर से आप अब लेकिन यहाँ से ये है और ये यहाँ ऐसे मेजर किया जाएगा, ठीक है। अब ए और बी को क्या करें, एक सीधी लाइन से जोड़ दें। क्या करें, सीधी लाइन से जोड़ दें और उसको देखें कितनी दूरी है, इस दूरी नहीं, कितना पाथ लंबाई है, कितनी मेजरमेंट है उसका, ठीक है। आपने अगर यहाँ से यहाँ मेजर किया है 4 किलोमीटर ऐसे है और 4 किलोमीटर आप ऐसे आए, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 हो जाएगा। कैसे, ए से बी कितना है, 4 किलोमीटर। अगर इस दिशा को आप पॉजिटिव मान लेते हैं तो उल्टी दिशा को क्या मानेंगे, निगेटिव मानेंगे। बी टू ए क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी ऐसे लिखी जाती है, ये क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर। तो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाए भैया। कितना हो जाएगा, 0। कितना हो गई, 4 - 4 कितना हुआ, 0 किलोमीटर। कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया आपने, डिस्टेंस तो कवर की बट डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्लियर। डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड है, दिशा पे। जैसे अगर आप आप ड्रॉ करते हो मैथ्स में, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करने पर आप किस साइड को पॉजिटिव लेते हो, इस साइड को निगेटिव लेते हो। लुक एट हियर, आप यू टेक दिस साइड पॉजिटिव एंड दैट साइड नेगेटिव। क्लियर। इन कार्टेशियन प्लेन ऑफ ज्योमेट्री if we go that side it is positive but in reverse direction it is negative. Clear? तो आप अगर इस साइड चल रहे हैं तो आप क्या हो गए, पॉजिटिव हो जाएगा +8, और वहीं यहाँ से अगर इधर को करें क्या होगा, -8 हो जाएगा रिवर्स, है ना। तो ये क्या हो जाता है, इसीलिए कार्टेशियन प्लेन पे डेवल देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा गुरु। क्या हो जाएगा, 0 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है बच्चों। कैसे, इसको मैं बता देता हूँ। लेकिन डिस्टेंस नेवर बी 0 और नेगेटिव, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव। रिमेन इट, कंसीडर इट, इट मे बी 0 बट नेवर बी नेगेटिव। 0 का 0 मीन्स उसने स्टेप ही नहीं लिया, आगे नहीं बढ़ा, जहां पे खड़ा था वहीं स्टैटिक। तो क्या होगा, जब बंदा स्टैटिक में है इट मीन्स मोशनलेस। नो, गति के नियम कोई फॉलो नहीं करेंगे जब वो मोशनलेस है। ठीक है। गति के नियम कब फॉलो करते हैं, जब कोई चीज समय के साथ अपनी स्थिति को बदल देती है। यही तो फार्मूला कह रहा है। चाल आपकी कैसे क्या होती है, दूरी के समय के साथ दूरी आपकी बदलती रहे। ठीक है, या समय के साथ दूरी बदलती रहे, दूरी के साथ समय बदलता रहे। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम के अकॉर्डिंग मतलब रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी एंड स्पीड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम।
noted. Now वेलोसिटी, इसको वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग। सॉरी फॉर इंटरप्शन, वेग कहते हैं इसे। वेलोसिटी को क्या कहते हैं डियर? वेग कहते हैं। नोट इट डाउन, इट विल मिस नाउ, करेक्ट इट। इसे वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी इज वेग। वेलोसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। और स्पीड को चाल कहते हैं। क्लियर? तो गति का जो बात की थी, गति वो मोशन है। रफ्तार सिंह की रफ्तार देखो, या रफ्तार सिंह की रफ्तार। समय की धारा में। तो हमने क्या बात की थी? डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, आप देखिए, मैं बताता हूँ कैसे। आप इस ए और बी पॉइंट है हमारा, ठीक। यहां से आप गए इस डायरेक्शन में, और फिर आप यहां से चलकर यहां तक आए, सी तक, ठीक, फ्रॉम बी टू सी। नाउ टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं तो इस डायरेक्शन क्या होगी? निगेटिव होगी, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए बी प्लस बी सी, ठीक है। ए बी माइनस सी बी, इसी डायरेक्शन में अगर ले लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मान लो इधर से कितनी थी? 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, इधर हमने 7 किलोमीटर किया इस डायरेक्शन, तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस 7 इक्वल्स टू -2 किलोमीटर। दिख रहा है? देखो भैया, हम कह रहे ना, हम कहीं था, हम कहीं रहें कि निगेटिव भी हो सकता था, हो गया निगेटिव। कैसे? देखो, हमने इस डायरेक्शन में चला और फिर यहाँ पहुंचने के बाद हम क्या, और मूड घूम के हम क्या और घूम के आते हैं, उल्टी दिशा में चले गए हैं। दिमाग थोड़ा फिर गया होगा, नहीं समझ में आया, हम वापस चले गए। वापस जाने के बजाय बहुत दूर पहुंच गए, और बहुत दूर पहुंचने के बाद हमें ध्यान, अरे हम कहाँ आ गए? तो हमने कहा कितनी दूरी तय कर लिए, कितना विस्थापन। कहीं दूरी तो इतनी तय करे हो गुरु, दूरी तो 5, 7, 12 किलोमीटर तय कर लिए हो कुल मिला के, लेकिन घर नहीं पहुंचे हो। कहे अच्छा भैया का हो गया? कहे विस्थापन कितना हुआ? उन्हें विस्थापन 5 इधर चले हो, 7 इधर चले हो, तो क्या हो जाएगा? इधर वाली फिर से पलट के इधर ले आओगे जब पूरा ऐसे करके, तो निगेटिव हो जाएगा। और निगेटिव हो गया तो 2 किलोमीटर चले हो गुरु, वो भी उल्टी दिशा बता रहा है। निगेटिव का मतलब क्या है? कि उल्टी दिशा में 2 किलोमीटर चले आए। निगेटिव का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि निगेटिव हो गए हो, नहीं बाबुआ, आप उल्टी दिशा में घूम आए हो। का उल्टी दिशा में कितना चले आए हो? उल्टी दिशा में जहाँ से चले थे उससे भी 2 किलोमीटर आगे चले गए उल्टी दिशा में, इसलिए बताएगा माइनस, है ना। निगेटिव का मतलब समझ में आया? का है कि आप उल्टी दिशा में तुर गए। तुरने का मतलब होता है चले गए, पंजाबी में तुरना कहते हैं, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या? 2 किलोमीटर। जीरो मैंने बता ही दिया था। मान लो इधर आप 5 चले, फिर इधर आप घर आ गए, यहाँ से स्कूल गए, स्कूल से फिर यहाँ घर आ गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, ओके। नाउ अब मैं आशा करता हूँ कि आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाए होंगे, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। ओके, अब चाहे चाल हो चाहे हो
वेग, इनका इकाई होता है सेम ही सेम होता है, इकाई में कोई अंतर नहीं होता है बंधुआ। इकाई इनका दूरी बटे समय के अनुसार क्या होता है, दूरी किस में नापते हैं, मीटर में। किस में नापते हैं बाबू, मीटर में। और समय किस में नापते हैं, सेकेंड में। समय किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में। देखो अगर ये आपको आवाज आ रही है, इसका मतलब है ट्रेन बहुत तेज गति में पास हो रही है, और हम वही चीज पढ़ा रहे हैं, गति और चाल। यही है हम सब की चाल। ठीक है, मीटर पर सेकेंड ये क्या हो जाएगी बाबू, ये हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, आपका इकाई हो जाएगी। मीटर सेकेंड क्या हो जाएगी, इकाई। नॉइज आ रहा उसको जरा इग्नोर करें और पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है, ये हो गया इसका इकाई। ठीक, हाँ ये फंडामेंटल इकाई, मूलभूत इकाइयाँ कुछ होती हैं, उनको नोट कर लें। जैसे लंबाई की मूलभूत इकाई क्या होती है, मीटर होती है। क्या होती है, मीटर। समय की मूलभूत इकाई क्या होती है, कुछ इकाइयाँ मूलभूत हैं, जैसे लंबाई, समय। ठीक है, समय का होता है सेकेंड। ये मूलभूत इकाई है। बाकी डेरिवेटिव इकाई अलग अलग होती है, ये मूलभूत इकाई, इसीलिए मैंने उन्हीं इकाइयों में आपको समय बताया है। ठीक है, तो जब वेक्टर पढ़ाएंगे उसी समय हम मूलभूत इकाइयाँ क्या होती, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डेरिवेटिव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज़ स्केलर क्वांटिटी, ये सारी हम उसी में बताएंगे टॉपिक में। क्लियर। तो अभी फिलहाल इतना ही, ये दोनों क्या हैं, मूलभूत इकाइयों में इनको मेजर किया जाता है, उसी में ये लिखा जाता है। ठीक है, ये नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब फार्मूला आपको समझ में आ गया, चाल का फार्मूला क्या होता है, वेग का फार्मूला क्या होता है। अब गति बताइए, कितनी तरह से गति कर सकते हो आप। कैसे गोल गोल घूम सकते हो शक्तिमान बन के, है ना। और एक क्या होता है, लहड़ुआ, इसे चल सकते हो, हैं। और एक सीधा चल सकते हो। तो कितना मोशन हो गई बा। एक ऐसे 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 डांस, ब्रेक डांस कर सकते हो ना, तो वो हो गया। ऐसे ऐसे वाला भी होता है, हैं। और ऐसे ऐसे वाला भी होता है। तो ये क्या है, डांसवा हैं। लेकिन कौन कौन से मोशन होते हैं, एक सर्कुलर मोशन। तो मौत का कुआं में तुम लोग देखे हो ना, मौत का कुआं में वो बाइकवा वाला कैसे घूमत है, ऐसे ऐसे चक्कर घिन्नी बना देता है, तो उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। दो ट्रांसलेशन मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेशन वाला। ट्रांसलेशन में दो टाइप के कर सकते हो, ठीक है, लीनियर और कर्व। ठीक, और तीसरा ऑसिलेटरी, दोलन। ऐसे ऐसे करते हो, ऐसे ऐसे, जैसे हम ऐसे खड़े, ऐसे ऐसे करें एक ही जगह पर अपनी मेन पोजीशन के अकॉर्डिंग। ये हमारी मेन पोजीशन है, और मूवमेंट याहू याहू। तो ये क्या है, अपनी मेन पोजीशन के जब हम इधर उधर मूव करते हैं मध्य भाग के, तो उस मोशन को क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी, मतलब दोलन। ठीक है, ऑसिलेटरी। तो ये तीन तरह के मोशन होते हैं, सर्कुलर, ट्रांसलेशन एंड ऑसिलेटरी। ठीक है, और गति के आधार पर कर सकते हैं, किस तरह का मोशन है उस पर कर दिया। और गति के आधार पर देखें तो दो तरह से कर सकते हो, असमान गति, असमान गति और समान गति। ठीक, 1 2। अब हम इन सबको एक एक करके समझेंगे,
समझेंगे ना? समझिए, इसको नोट करके आगे बढ़ते हैं हम। क्लियर? समान असमान गति को क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं गुरुजी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको क्या बोलत हैं? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। आप हमारी चाल से चलते रहिए और हम आपको हमारी चाल से चलाते रहेंगे। ओके, समझ में आया? ओके, नाउ व्हाट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वी हैव टू लर्न व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देन वी take these one by one. Non-uniform motion. इसका क्या मतलब हुआ भैया? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अरे आजकल देखो ना, बबुआ गाड़ी पे बैठे चले गए, थोड़ी देर फिर रुक गए, अरे कौन जा रहा है, अरे कौन जा रहा है, फिर बढ़ा दिए ड्र, आगे निकल गए, अरे फिर आगे बढ़ गए, फिर से रोक लिए आगे जाके। तो ये कैसा मोशन हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी वस्तु, कोई भी साधन या कोई भी गति करने वाला, चाहे बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे हवाई जहाज का है ना हो, है ना, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आ जाएगा। पढ़िए, आगे बढ़िए, हवाई जहाज भी खरीदा जाएगा। चलिए, तो जब कोई चीज़ मान लो यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है, तो उनका समय अंतराल हर इंटरवल में, हर अंतराल मान लो A B B to C C to D है, ठीक है, यहाँ तक हमको A to D है पूरा कंप्लीट, उनको हमने A B C D इसमें बांट दिया। ठीक, अब मान लो कि हमें यहाँ A से B में पहुँचने के लिए तो हमको 10 मिनट लगा, लेकिन हमने क्या किया, चाल धीमी कर दी, तो हमको यहाँ से 15 मिनट लग गया। हमने अब तो देर हो गया भैया, और तेज बढ़ाएं चाल, नहीं तो हम तो घर लेट हो जाएंगे, शाम हो जाएगी, भूत मिल गया रात में तो क्या होगा। तो उन्हें तेज बढ़ाया भाई यार, और तेज बढ़ाया, तो उन्हें तेज बढ़ा तो इतनी दूरी 5 मिनट में तय कर ली है। भैया भूत से तो डर लगत है ना, और खासकर बच्चों को। तो क्या होता है, वैसे आजकल आदमी से ज्यादा बड़ा भूत कौन है ना, आदमी सबसे बड़ा भूत हो गई है। तो क्या करें, अब देखो अलग अलग टाइम इंटरवल में समान दूरी तय की। अगर कोई भी कार हो, कोई भी गति करने वाला समान दूरी अलग अलग समय अंतराल में तय करता है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। या यूं कहे कि असमान अंतराल में समान दूरी तय करना या असमान दूरी समान टाइम इंटरवल में तय करना नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देख लो, कि ऐसे बांट के देख लें, ठीक है, A B C D। मान लो टाइम हमको सेम लगा, ये टाइम, अब हम टाइम फ्रेम में ले रहे हैं। अभी हमने क्या लिया, डिस्टेंस फ्रेम में लिया, हमने कहा डिस्टेंस बराबर है, व्हाट आई हैव टोल्ड इन फर्स्ट केस, डिस्टेंस बराबर है, दूरी बराबर है। सेकेंड केस में हम क्या कह रहे हैं, टाइम बराबर है, हर जगह टाइम बराबर है, लेकिन आप डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रहे हैं। मान लो ये 10-10 मिनट के सारे सेक्शन हैं, तीनों सेक्शन कितने हैं, 10-10 मिनट के हैं, ठीक है, लेकिन इस 10 मिनट में आप 5 किलोमीटर चलते हैं, इस में आप 7 किलोमीटर चलते हैं, और इसमें आप 10 किलोमीटर चलते हैं, है ना। तो ये क्या है, यहाँ भी वेरिएशन है, दोनों जगह अलग अलग है। तो इस तरह के मोशन को, जहाँ इस तरह की चाल को क्या कहेंगे, कंप्लीटली गति को क्या कहेंगे, इसको नॉन यूनिफॉर्म कहा जाएगा। इसमें कैसे बनोगे कि समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करने पर हम क्या प्राप्त करते हैं, कैसा मोशन, असमान गति मोशन। असमान गति का उदाहरण है ये, ठीक है।
पहला केस और दूसरा केस, दोनों ही कैसे केस हैं, असमान गति के केस हैं, ठीक है। दोनों कैसे हैं, यहाँ का है, मैंने क्या कहा, यहाँ डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, यहाँ टाइम इंटरवल सेम है, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस सेम है, यहाँ टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन यहाँ दूरी अलग अलग तय की गई है। यहाँ पर डिस्टेंस वेरी है, यहाँ डिस्टेंस वेरी कर रहा है, यहाँ टाइम वेरी कर रहा है, टाइम वेरीज, यहाँ डिस्टेंस वेरीज, here distance varies, and first case has time varies, and in second case distance varies. That's why both the examples of non-uniform motion. Clear? I think you got it. Now in second, uniform motion. What is uniform motion? समान गति, समान गति, असमान गति में सर्कुलर भी आ जाता है, ट्रांसलेटरी भी आ जाता है और ऑसिलेटरी भी आ जाता है। दैट इज डिपेंड ऑन समान और असमान गति। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन, when a body travels same distance in same time interval, then it is in uniform motion. When a body travels same distance in same time interval known as uniform motion. Clear? Then it is known as uniform motion. इसको हिंदी में लिखें, जब कोई वस्तु समान दूरी या विस्थापन समान समय अंतराल में करती है, समय अंतराल में तय करती है, तो उसको समान गति कहते हैं। क्लियर? इसमें क्या हुआ, मान लो कि मैंने ये दूरी डिवाइड कर दी, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूँ कि सेम है, लग रहा होगा आपको अलग अलग, बट मैं इसको मान के चलता हूँ ऑल आर सेम डिस्टेंस, हैविंग सेम डिस्टेंस। मतलब ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है और ये भी 1 किलोमीटर है डिस्टेंस, और टाइम जो कवर करती है बॉडी इन तीनों को तय करने में वो सेम लेती है, 5 सेकेंड, सॉरी 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल, देन द बॉडी इज नोन एज इन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? दिख रहा है आपको कि समान दूरी समान समय अंतराल में जब तय करता है कोई भी, तो वो कहा जाता है कि उसकी गति कैसी है, यूनिफॉर्म है। कैसी है? यूनिफॉर्म है। क्लियर? कैसी है? यूनिफॉर्म है। क्लियर?
नाउ व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन? स्ट्रेट पाथ और दूसरा कर्वीलिनियर पाथ। ऊंची नीची है डगरिया बलम धीरे चलो रे, ये सर्कुलर पाथ में आ जाएगा, कर्वीलिनियर पाथ में। ऊंची नीची है डगरिया बलम धीरे चलो जी। जब क्या होता है, हमारी रास्ताएं टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, ऊंची नीची होती हैं, तो हम कैसे चलते हैं? धीरे धीरे चलते हैं, है ना। जैसे आप लोग जाएं नैनीताल घूमने या मसूरी घूमने पहाड़ी क्षेत्र में, तो आप कैसे चलाएंगे अपनी बाइक को, कार को? धीरे धीरे चलाएंगे। तो कर्वीलिनियर मोशन समझ में आया बात क्या होता है? तो मोशन, स्ट्रेट पाथ मोशन क्या होगा? ये दोनों क्या है? ट्रांसलेटरी। जब किसी सड़क पे हम लोग चलते हैं, सड़क हमारी बिल्कुल स्ट्रेट हो सकती है, लीनियर मोशन कहा जाता है इसको। क्या सकते हो? लीनियर मोशन भी कह सकते हो। क्या कहते हो? लीनियर मोशन, स्ट्रेट मोशन। लीनियर मोशन में ये आ गया। और ये हमारी सड़क ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी। तो ये क्या हो जाएगा बबुआ? क्या होगा? कर्वीलिनियर मोशन। इस तरह से जब कोई चीज चलती है तो वो, जैसे हमारे यू टर्न आ जाता है, यू टर्न, ये क्या है? कर्व मोशन है। क्या है? कर्वीलिनियर मोशन है। ठीक है, तो ये दो मोशन हो गए। व्हेन अ बॉडी moves in a straight line, then the motion is known as straight line motion or linear motion. But when a body moves in curve line motion, curvilinear motion, then the body is known as curvilinear motion. ये दोनों मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए। अब ट्रांसलेटरी के बाद आ जाते हैं हम सर्कुलर मोशन। भगवान, ये सर्कुलर मोशन का है भैया। अगर आपको याद होगा तो गांव में अगर आप लोग थे, छुटका छुटका होंगे, हमारी उम्र के बच्चों को पता होगा, आज की पता नहीं है, कि उस समय हमारे यहाँ एक साइकिल वाला सर्कस हुआ करता था, जो एक खंबा गड़ा के साइकिल चलाता रहता था। हमेशा साइकिल से उतरता नहीं था, ऐसे ऐसे साइकिल चलाता रहता था, इसी ऐसे ऐसे 7 दिन तक चलाता था साइकिल। और 7वें दिन वो खूब बड़ा सा गड्ढा खोदा जाता था, और गड्ढे में वो 2 दिन के लिए दफन कर दिया जाता था। लोग सोचते मर ना गया, वो सांस ना बिल्कुल, लेकिन वो जिंदा निकलता था। ये सर्कस था। ठीक है, 7 दिनों तक वो गाना बजाना, और वो साइकिल वाला ऐसे ऐसे सर्कुलर मूवमेंट करता रहता था। जैसे सर्कल है, ऐसे ही ऐसे मूव करने, ऐसी दशा में जब कोई बॉडी मूव करती है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर सर्कल, देन द मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। क्लियर? मौत का कुआं जो मैंने बात की, मौत का कुआं भी इसी तरह का मोशन है, सर्कुलर मोशन। क्लियर? तो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, देन द मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। क्लियर? जैसे सुई की घड़ी, सुई की घड़ी अगर आप देखें तो कैसे मूव करती है? इस तरह से मूव करती रहती है 24 घंटे, 365 डे, 7 सप्ताह, 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन, दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन। कैसे मूव? ऐसा तो है नहीं कि एक ऐसे चली जा रही हो, एक ऐसे चली जा रही हो, एक ऐसे चली जा रही है सुई, तीनों अलग अलग दिशा में मूव कर, ऐसा तो नहीं है ना। वो क्या है? तीनों ही क्या है? सर्कुलर मूव करती रहती हैं, ऐसे ऐसे मूव करती है। तो उनका मोशन कैसा है? सर्कुलर मोशन है। कैसा है? सर्कुलर मोशन है। क्लियर? आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी, पहले इसको रब कर देते हैं, देन ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, दोलन। हिंदी में क्या कहते हैं? दोलनकारी या आंदोलन, दोलन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन को हिंदी में क्या बोलते हैं?
दोलन बोलते हैं। कैसा मोशन होता है? दोलन। जब कोई वस्तु, ये उसकी एक मेन पोजीशन है। जैसे मैंने कहा आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस एंड आई मूव एज दैट एंड कम्स टू द हेयर रिमेन्स सेम, कम्स मूव्स दैट एंड हेयर। इसी पोजीशन के अबाउट में मूव कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया? ऑसिलेटरी मोशन हो गया। टिंग, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। तो कोई बॉडी इसी पोजीशन के ऐसे ऐसे मूव करती रहती है तो वो क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इसी के जैसे कि ये मान लो पेंडुलम लगा दिया मैंने, घड़ी में देखा होगा एक लटका हुआ था, तो ये क्या करता है? ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, यहाँ से इस पोजीशन, ऐसे 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 मूव करता रहता है। इसी मोशन को क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स ओन पोजीशन देन द मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। नोट करा दें? कहा दो तो करा देते हैं भैया। व्हेन अ बॉडी moves to and fro about its mean position, then the motion is known as oscillatory motion. खूबसूरत राइटिंग नहीं है भैया हमारी, तो इस बात का जरा अफसोस रहेगा हमें। बहुत खूबसूरत तो नहीं है हमारी राइटिंग, बट ठीक है, आप समझ गए तो अच्छा है। हम बोल भी दे रहे हैं, व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन देन द मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। जब कोई भी वस्तु किसी अपनी एक फिक्स्ड पोजीशन के इधर उधर मूव करती है, गति करती है, तो उस तरह के गति को क्या कहते हैं? दोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? दोलन कहते हैं। आंदोलनकारियों समझो, तुम ही तो इस देश के आंदोलनकारी हो, जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ोगे, इस देश का नाम आगे बढ़ाओगे। भगवान जो भी आपको ज्ञान दे, ध्यान दे, आपकी दिशा बदल दे, वो भगवान ही है। उसका नाम लेना कोई बुरी बात तो नहीं है। कोई भी अगर आपकी स्थिति परिस्थिति में सुधार कर दे या उसके किए गए कार्यों से आपके जीवन में सुधार हो जाए, तो वो आपके लिए, हमारे लिए क्या होता है? भगवान ही होता है। ठीक है, तो कोई भगवान, इंसान भी भगवान हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो जो लड़ाई चलती रहती है उस पर ध्यान ना देके फोकस ऑन अ स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले आपके गुरु आपके माता पिता हैं, तो मैं तो यही कहूँगा, आप जब भी सुबह उठें तो उनके गोड़ तानी का है, उनके गोड़ छुएं, हैं, पैर छुएं सुबह उठ के माता पिता के, क्योंकि भाई उनसे ज़्यादा आपका वेलफेयर कोई नहीं चाह सकता। ठीक है, तो उनको ज़रा इम्पोर्टेंस दीजिए अपनी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि वो हैं तो हम हैं। ठीक है, नाउ एक और तरह का मोशन भी होता है जिसे कहते हैं पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। क्या होता है? पीरियोडिक मोशन और नॉन पीरियोडिक मोशन। ये भी ठीक है, पीरियोडिक मोशन और नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक मोशन वो मोशन है जो बार बार एग्जिट होता है, बार बार एग्जिस्टेंस में आता है, रिपीट होता है, बार बार रिपीटिशन ऑफ दैट काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। जैसे ऑसिलेटरी मोशन है, तो क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन एक पीरियोडिक मोशन है। क्यों? क्योंकि वो जो दोलन है वो इसी डायरेक्शन में मूव करता रहता है, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ फिर आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया,
तो इस तरह का जिसमें आवृत्ति होती रहे, बार बार मूवमेंट होता रहता है, अब उसी की, तो उस तरह के मोशन को क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन होता है। और जैसे हम लोग चलते हैं, अभी 10 किलोमीटर गए, बैठ गए 2-4 घंटा, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, उसके बाद घर आ रहा है, तो इस तरह का मोशन जो करता है वो नॉन पीरियोडिक में आता है, मतलब वो रिपीट नहीं हो रहा है। अभी जैसे मैं स्कूल गया, स्कूल से फिर आया, फिर स्कूल गया, फिर आया, फिर आया, ये तो पीरियोडिक हो गया। लेकिन क्या आप दिन भर ऐसा तो नहीं करते हैं, बार बार तो नहीं करते हैं, है ना, कभी आज गए, कल नहीं गए, परसों गए, नहीं गए, तो ये पीरियोडिक नहीं है। जो समय अंतराल में मैंने कहा ना, बार बार उसी पोजीशन पे मूव कर रहे हैं, नो चेंज एट ऑल, उसके पाथ में भी कोई बदलाव ना हो, उसके समय में भी कोई बदलाव ना हो, और वो बार बार वो ऐसे ही चले, तो उस तरह के मोशन को क्या कहते हैं, पीरियोडिक। रिपीटेटिव मोशन, रिपीटेटिव मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। और जो रिपीट नहीं मोशन होता है उसे हम नॉन पीरियोडिक में कंसीडर करते हैं, कि बार बार ये मोशन एक तरह से एग्जिस्टेंस में नहीं आता है। क्लियर? तो हमारा जो मोशन है वो कैसा है, कैसा होना चाहिए, पीरियोडिक। बार बार पढ़िए, 1000 बार पढ़िए, एक बार पढ़िए, 1000 बार पढ़िए, अपनी ज़िंदगी को संवारिए, घर वालों को भी संवारिए, है ना। तो पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, ये दो तरह के मैंने अलग से बताया आपको, इसको भी नोट कर लीजिएगा। पीरियोडिक समझ लीजिएगा दिमाग में कि पीरियोडिक क्या होता है। जो ऑसिलेटरी मोशन होगा, जहाँ हम ऑसिलेटरी मोशन को पढ़ेंगे, जहाँ साउंड पढ़ेंगे, जहाँ पर वेव प्रोपेगेशन वाला जितने भी हमारे पास होते हैं टॉपिक्स, वो सारे के सारे पीरियोडिक ही होते हैं। चाहे वो करंट का टॉपिक हो, चाहे वो आपका साउंड का टॉपिक हो, चाहे वो ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशन का हो, वो सारे के सारे कैसे मोशन है, सारे के सारे पीरियोडिक मोशन ही है। क्लियर? जो वेव बनाते हैं, वेव फॉर्म में जितने भी आपके आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो भी सारे क्या पीरियोडिक हैं। क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी के ज़्यादातर मोशंस कितने कैसे होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो इसको रब करते हैं और आगे बढ़ाते हैं अपनी ट्रेन को। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया बच्चों कि मोशन कौन कौन से होते हैं। अब हम आगे बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी इतना आपने समझ लिया, अब हम आगे बात करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय इट। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि त्वरण क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, और भी न्यूटन्स के लॉज की बात करेंगे, उन सब पे डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बेहतर बने और उन्नतिशील बने। ओके, शिक्षित बनिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद।